तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। होपफुली नए ईयर का पहला दिन आप लोगों ने मना के एंजॉय करके अब ठान ली होगी कि इस 2022 में किसी भी केस में एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है। और नामुमकिन कुछ भी नहीं है, पहली बात ध्यान में रखना। मतलब कई लोगों को अभी भी लगता है कि नहीं यार हम नहीं कर सकते हैं, ये सब हमसे नहीं हो पाएगा, ये सब इस टाइप की धारणाओं को मत लाओ। आप पॉजिटिव रहिए, आप पढ़ने वाले छात्र हैं और आप अगर पढ़ रहे हैं उसका कोई ना कोई परिणाम निकलता है। इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन लगती है कि आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही डायरेक्शन दे रहा, मैं ये कहता हूँ कि जिन चीज़ों को आपको बताया जाता है आप उस पर काम कीजिए, उसका परिणाम आपको बहुत जल्दी दिखने लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा भटकाव जिंदगी में, कभी कुछ कभी नहीं हो सकता, कभी ये होगा कभी वो होगा, इस टाइप की चीज़ों को अपने दिमाग में मत लेके आना, ठीक है। ठान लो, मेहनत करनी है। और ये नहीं कि एग्जाम निकालने के लिए ही मेहनत करनी है, ये सोच के चलो कि सीखने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं और उसी सीखने का एक जो परिणाम होगा वो हमारे रिजल्ट में देखने को साफ साफ मिलेगा, ये मान के आपको चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगेन आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं। होपफुली ये जो साल है आप लोगों के लिए सकारात्मक रहेगा, आप लोगों में से बहुत से लोगों का चयन होगा, तो और होगा भी, ठीक है, जरूर होगा। आज जो वीडियो है उत्तराखंड पुलिस भर्ती को लेके है। पिछले 1.5 सालों से लगातार आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। होपफुली ऊपर वाला इतनी एनर्जी दे कि आगे भी आप लोगों के लिए काम कर सकूं और करूंगा पक्का, ठीक है। जब तक है जहां तब तक है करेंगे काम, ठीक है। अब देखो उत्तराखंड पुलिस 2021-22 भर्ती टॉपिक ही मतलब आपका क्या है, यूके पुलिस, ठीक है। इसकी हमने क्या करनी है बच्चों, तैयारी करनी है। ये जो एग्जाम है आपका क्या है, कैसा है, जितना भी है, आपकी एज का क्या क्राइटेरिया है क्या नहीं है, ये मेरे बस की नहीं है। ये सिर्फ और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ की है कि वो एज बढ़ाए घटाए, क्या रखती है। आप लोग कितना गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हैं, आप लोग कितना करते हैं। कई लोग देख रहा था मैं कि परेड ग्राउंड पे 3 जनवरी का ये वो, ठीक है, बढ़िया है, वो अपने स्तर से आप लोग प्रयास कीजिए और करना भी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जो है बेसिकली मेरा काम है आप लोगों को समझाना, आप लोगों को पढ़ाना। भले ही 28 साल वाले हैं, 32 साल वाले हैं, 25 आए, 23 आए, 22 हैं, मुझे तो पढ़ाना ही है। जिसकी किस्मत में जो भी होगा, जिस स्तर से आप लोग प्रयास कर रहे हैं, होपफुली वो सफल हो सके, आपकी एज का जो क्राइटेरिया है होपफुली वो बढ़ पाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर आज आपको मैं डायरेक्शन दूंगा। पूरा विज्ञप्ति जहां तक मैं समझ रहा हूं आप लोगों ने पढ़ ली होगी, ठीक है। जो नोटिफिकेशन आया शायद 3 जनवरी से फॉर्म फिल करने हैं, तो वो आप लोगों ने स्टडी अच्छे से कर ली होगी और उसको पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद आप लोगों ने ठान लिया होगा कि वर्दी आपको पहननी ही पहननी है, ठीक है। कई लोगों ने सोच लिया होगा हम लोग ये करेंगे ही करेंगे। अब इसका जो पैटर्न है, सबसे पहले देखिए 100 नंबर का आपका तो फिजिकल है और उसने शायद संभवतः यही दिया है कि पहले वो 100 नंबर का फिजिकल कराएगा और उसके बाद वो 100 नंबर का एग्जाम कराएगा। यानी कहीं ना कहीं तराजू जो है बराबर में है। अब फिजिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, एग्जाम भी इंपॉर्टेंट हो गया। कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, मैं अभी बता देता हूं आपके, अगर आपके 160 नंबर के आसपास आते हैं तो आप लोग फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर आप लोगों ने 160 नंबर के आसपास ले आए आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ये तय है। तो एक टारगेट जो होगा आपका वो क्या रहेगा, इस पूरे 200 नंबर के एग्जाम में 160 नंबर का आपको एक लक्ष्य लेके चलना है कि यार हम इस टारगेट को अचीव कर सकें। अब पेपर कैसा आया, कई लोग कहेंगे बिना पेपर के, बिना फिजिकल के इनने बता दिया। ये कोई बताने वाली बात नहीं। एक मतलब इंसान का क्या होता है कि वो सोचता है कि यार मैं इतना अगर कर लूं तो मेरा चयन हो सकता है। एक मतलब बड़ा एक मोटा अनुमान लगाना होता है कि इस तरीके से अगर हम इतना पहुंच जाए तो हम लोगों का चयन हो सकता है, ठीक है। अब देखिए प्रेस जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो एज का क्राइटेरिया है वो आप अपने स्तर से निकाल लेना। उसने 1 जुलाई 2021 को शायद एज मांगी होगी, 23 साल। तो चेक कर लेना कि 1 जुलाई 2021 को अपनी आपकी एज क्या हो रही है फिलहाल के हिसाब से। फिर अगर गवर्नमेंट बढ़ाती है, एज बढ़ाती है, आप लोगों का प्रयास अगर सफल होता है, कितना सफल होता है वो देखने वाली बात है, फिर उस हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। और मैं भी चाहता हूं कि आपकी अगर एज बढ़ जाए तो अधिकतम लोगों को क्या हो सकता है, मौका मिल सकता है। लेकिन ये राज्य सरकार की बात है, वो क्या करती है, ठीक है। देखना इसमें क्या होगा, जो टोटल फिजिकल और एग्जाम है, इसका जो एग्जाम का पैटर्न है वो सब लोग जानते हैं, हर कोई जानता है कि इसमें 20 नंबर की हिंदी
तैयारी आनी है यानी 20 मार्क्स की। उसके बाद 40 नंबर की इसमें उत्तराखंड आएगी, 40 मार्क्स की आएगी उत्तराखंड आएगी। बाकी का 40 का मार्क्स जीएस और कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के, ठीक है। अब ये जो 40 नंबर की उत्तराखंड, इसमें हो सकता है उत्तराखंड करंट अफेयर भी 2-3 क्वेश्चन हो, जीएस में भी कुछ क्वेश्चन 2-3 नंबर करंट अफेयर के। तो ओवरऑल एक जो व्यू बनता है वो 40 नंबर जीएस रीजनिंग के 5-6 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन, बाकी जीएस के लगभग 30 क्वेश्चन रहते हैं। ये आपका बच्चों पैटर्न रहता है। और अभी के हिसाब से, ठीक है, अभी जो नए बच्चे हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 18 से 23 साल वालों के लिए अभी फिलहाल ये भर्ती खुली है, आगे जो भी होगा फिर देखा जाएगा। तो इसमें ये मान के चलिए ये सब नए बच्चे हैं, यानी ये सब नए यूथ हैं। 18 से 23 साल कोई बड़ी बात नहीं है, सब बच्चे हैं जिसने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से तैयारी की होगी, वही इसमें अधिकांश बच्चे आते हैं जिसका हाल फिलहाल में पीजी, ग्रेजुएशन या अभी ग्रेजुएशन चल रहा होगा। क्वालिफिकेशन आप सभी जानते हैं 12th है, यानी इसमें 12 पास के लिए ये भर्ती खुली हुई। अब कई लोग कह रहे थे कि महिलाओं के लिए नहीं आई कांस्टेबल की, महिला आरक्षी अलग से आता है बच्चों, ठीक है, उसमें पुरुष नहीं आएगा, उसमें महिला आरक्षी आएगा। वो अलग से विज्ञापन आपका नोटिफिकेशन आता है, वो इसमें नहीं आता है, महिला आरक्षी अलग से होती है, ठीक है। ये आपका टोटल क्राइटेरिया आप सब जानते हैं। अब इसमें 100 नंबर का फिजिकल, 100 नंबर का क्या है एग्जाम है। ध्यान देने वाली बात यह है, जब तराजू बीच में है यानी दोनों चीजें हैं, इसको जो है बहुत ज्यादा फोकस करना है मेरी नजरों में, इसको नहीं। इसको इसलिए ज्यादा, मतलब ये नहीं कि इसको फोकस ही नहीं करना है, ऐसा नहीं है, ये गलती मत करना। इसको इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो ये है फिलहाल के लिए, ठीक है। अगर बढ़ती है तो अलग बात है। फिलहाल के लिए एज का क्राइटेरिया ये रखा गया है, तो ये रखने का मतलब लगभग एक ही तराजू में बच्चे हैं, यानी 22 साल, 23 साल, 20 साल, 21 साल, तो बहुत ज्यादा 23 साल वाले को भी नहीं आता होगा, इतना भी मतलब कम ऐसा नहीं होगा जो 20 साल वाले को आए। यानी एक प्रकार से बहुत ज्यादा अनुभव न होने की वजह से एग्जाम जो है लगभग क्या है अपने आप में बराबर में है। लेकिन ये जो चीज है, ये वाली चीज, यहां जो है बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि ये आपको घर से पता है कि आपको क्या करना है। यानी आप घर में ही जानते हैं कि आपको क्या करना है फिजिकल में, आपको पता है, आप घर में प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। और ध्यान रखना, जो उसने क्राइटेरिया दिया हुआ है फिजिकल का, यानी शारीरिक परीक्षा का जो दिया है, जैसे उसने सपोज 5 चिन्ह दिए हुए हैं, ठीक है, कोशिश कीजिए घर पे 7 मारे, कोशिश कीजिए क्या 7 मारे, ठीक है। यानी अगर आप जितना दिया है उससे 1-2 एडवांस लेके चलिए। इसका पीछे एक फैक्ट है, जब आप एग्जाम देने जाओगे बच्चों, जब फिजिकल देने जाओगे, ये चीजें एक ही दिन में होती हैं, तो एक ही दिन में शरीर थोड़ा सा थक जाता है। अब क्या पता किस समय पे हो सकता है, गर्मी के टाइम पे फिजिकल हो, डिहाइड्रेशन की वैसी समस्या रहती है। तो ध्यान रखना, जो भी क्राइटेरिया फिजिकल के लिए दिए हैं उससे थोड़ा सा एडवांस करके जाना, वहां थोड़ा सा टफ रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपकी जहां पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां आपकी ग्रिप बन जाती है। सपोज आप चिनअप मारते हैं, चाहे आप पुशअप मारते हैं, चाहे आप रनिंग करते हैं, तो उसमें क्योंकि डेली आप एक ही जगह करेंगे तो आपकी एक प्रकार से उसमें क्या बन जाएगी, एक हैबिट बन जाएगी। ध्यान से सुनना, अगर किसी के पास ऐसी संभावनाएं हैं, यानी कोई ऐसी संभावनाएं रखता है, थोड़ा सा उसके पास ऐसे चांसेस हैं कि फिजिकल की तैयारी वो अलग अलग ट्रैक पे कर सके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरे महीने में 30 दिन अलग अलग जगह जाओ, 3-4 जगह अगर आपके पास डिफरेंट है तो कोशिश करना, रनिंग है कभी डिफरेंट ट्रैक पे कर लो, कभी चिनअप मारते हो किसी डिफरेंट ट्रैक पे मार लो। अब जैसे ये उठक बैठक है वो तो चलो आप कर ही लोगे, तो कोशिश करना ये वाला जो है थोड़ा सा, एक जितना उसने फिजिकल के क्राइटेरिया दिए हुए हैं आप पूरा इसका चार्ट निकाल लेना कि रनिंग कितने किलोमीटर में करनी, कितने है, बॉल थ्रो कितना फेंकना है, कितना क्वालिफाइंग है, और उसके अलावा चिनअप कितने मारने वो देख लेना, पुशअप कितने मारने वाले हैं देखना, उठक बैठक कितने, सब देख लेना। यानी आप फिजिकल में अगर 100 नंबर लाते हैं, 100 नंबर लाते नहीं, अगर 100 नंबर का फिजिकल है तो आपको ये खुद पता है कि घर बैठे आप कितना नंबर ला सकते हैं। यहां लीड बनाने का मतलब यहां पर आपको उतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहां पिछड़ गए तो यहां आपको बहुत ज्यादा फिर क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। और ये अननोन चीज है, ये पता नहीं रहता कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा। ये तो पता रहता है कि उत्तराखंड से आएगा, जीएस से आएगा या किसी और चीज से आएगा, लेकिन ये पता नहीं रहता है कि क्या एग्जाम में आएगा, ठीक है।
तो अब क्या है, अभी का जो टाइम है, कसम खा लीजिए आज से ही या कल से 3 जनवरी है, जहां से भी है इसके फिजिकल का जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन आप कर लो। जब 3 से 4 महीने आप उसकी तैयारी करोगे, 4 से 5 महीने तैयारी करोगे, और मैं ये चाहता हूं क्योंकि अभी आप यूथ हैं, मेरी तरह बुढ़े तो है नहीं, अगर आप क्या कर सकते हैं इस उम्र में, ये तो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है, यानी ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। ये एक प्रकार का क्या है, आपकी एक्सरसाइज है। आप इसमें मॉर्निंग में उठते हैं या इवनिंग में, जब भी आप करते हैं, रनिंग के लिए आप एक प्रॉपर ट्रैक बनाइए, प्रॉपर रूटीन बनाइए कि आपको कितना, अब ये मत देखिए ना, दीन दुनिया भूल जाइए। अगर आपको वर्दी पहननी है, अगर आपको एग्जाम निकालना है, सब भूल जाइए, दीन दुनिया को अभी भूल जाइए। 1 से 1.5 साल अपनी तपस्या कीजिए, और इस तपस्या में इतने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, यहां निकल गए ना बच्चों, फिर जिंदगी बन जाएगी, फिर लाइफ सेटल हो जाएगी। फिर तो देखो, एक बार सेटल होना बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे इतनी मारामारी है नौकरी की, इतनी ज्यादा समस्याएं हैं, तो यहां अगर एक बार क्रैक कर गए तो मान के चलो आने वाला भविष्य आपका सुनहरा होगा, क्योंकि उसके बाद आप अपने लिए करेंगे। आपको दूसरी जगह निकलना है, आपका दरोगा बनना है, आपको कोई और एग्जाम क्रैक करना है, वो सब आपके हाथ में। अभी आपके अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी पॉजिटिव आप हो सकते हैं कि अभी आप इस चीज को अगर कर लेंगे तो ये पूरे भविष्य में आपका काम आने वाला है। तो मैं ये कहूंगा आपसे कि फिजिकल की तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, और पूरा जो उसने चार्ट बना रखा है कि कितना आपका करना है, उससे आप लोग थोड़ा सा एडवांस कीजिए। अगर उसने 50 उठक बैठक दिए, आप 70 की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने 5 चिनअप दी हैं, आप उसके साथ की कीजिए। अगर आपने पुशअप 25 या 50 या 75 दिए तो आप 100 की कीजिए। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं हवा में कह दूं सर हो जाएगा, मैं कह रहा हूं कि कोशिश कीजिए। आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे फिजिकल भी आपका अपने रूटीन में आ जाएगा, और उस फिजिकल के माध्यम से अगर आपने लीड बना ली, यानी आपने 80, 85, 90 मार्क्स अगर आपने फिजिकल में कवर कर लिए, तो आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होगा, फायदेमंद होगा। और वो क्या होगा, आपका जब एग्जाम होगा, एग्जाम में आपको क्या करेगा, हेल्प, क्योंकि जो आपका कॉन्फिडेंस होगा ना एग्जाम जाने से पहले, यानी आपको पता होगा कि आपके फिजिकल में कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको ये पता है कि यार एग्जाम में जाने से पहले मैं ऑलरेडी इतने लीड में हूं। इसका एक एग्जांपल देता हूं, यानी आप सब मानते हैं कि 50% फिजिकल क्वालिफाई है, यानी 50 मार्क्स, यानी जितना उसने हर चीज का क्राइटेरिया दिया है उसका 50% आपको क्वालिफाई करने के लिए लाना है। सपोज कोई विद्यार्थी है जो फिजिकल में 70 लेके आया, यानी कितने मार्क्स से लेके आया, 70 लेके आया, और कोई दूसरा है उसने ले आया 85। अब बताइए, जिस एग्जाम में एक एक नंबर की वैल्यू होती है, अगर वो 15 नंबर लीड करके जा रहा है, यानी ये छात्र एग्जाम में बैठेगा, ये 70 से शुरुआत करेगा, ये छात्र बैठेगा 85 से शुरू करेगा। पहले तो इस छात्र को 70 में से 85 बनाने के लिए 15 नंबर आपसे ज्यादा सही करने होंगे। और पेपर में ध्यान रखना, जो पेपर ही टोटल 100 नंबर का है, यानी इसको 15 नंबर कहां आपसे ज्यादा लाने हैं, उस 100 नंबर के पेपर में, यानी इस 100 नंबर के पेपर में पहले तो 15 ज्यादा लाने हैं, ठीक है। ये नहीं जैसे आप 70 लाओगे तो उसको 85 लाने पड़ेंगे, यानी 15 ज्यादा लाने के लिए मतलब आप बैलेंस हो जाओगे। 15 का ये मतलब नहीं कि वो एग्जाम में 15 नंबर आगे निकल गया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो 15 नंबर आगे निकल रहा, उसका ये मतलब है कि वो आपके बराबर आ गया। यानी अगर आप एग्जाम में, ये वाला लड़का 100 वाला एग्जाम में 70 लाता है और ये जो 70 वाला है वो 85 लाता है, अभी भी एग्जाम में आप बराबर में है। देख लीजिए, अभी भी आप पीछे नहीं हुए, क्योंकि आपने फिजिकल में स्कोर किया हुआ है, तो आप दोनों के मार्क्स क्या होंगे, बराबर हो गए। अब देखो इसके बाद इसको एक्स्ट्रा लाने हैं, तो कितना स्ट्रगल उसको करना पड़ सकता है, सोचिए। तो जो चीज नोन है, यानी जिस चीज के बारे में आप घर से ही वाकिफ हैं कि आपके एग्जाम में ये चीजें आने वाली, फिजिकल इस तरीके से होगा, ऐसा ट्रेंड उसका बना हुआ है, तो आपको सबसे ज्यादा अपने शरीर को तपस्या करवाने की जरूरत है। और ऐसा नहीं कि सूख जाओ, सूखना नहीं है, डाइट प्रॉपर लीजिए, ठीक है। 2-2 अंडे खा लीजिए सुबह सुबह। कई कहेंगे सर हम नॉनवेज नहीं खाते, हम एग नहीं खाते, हम तो शाकाहारी हैं। फ्रूट्स खा लीजिए, 2-2 केले डेली खाइए, थोड़ा सा दूध वगैरह पी लीजिए। वैसे भी मैं तो मानता हूं कि अधिकांश लड़के आप लोग ग्रामीण परिवारों से होंगे, और ग्रामीण परिवारों से होने का मतलब दूध वगैरह लगभग आप लोगों के वहां पे मिल जाता होगा, जितना मैं समझ रहा हूं, ठीक है। नहीं मिलता कोई दिक्कत नहीं, अपना फ्रूट्स वगैरह जो भी है, लेकिन कमजोर मत होना, क्योंकि अगर शरीर के चक्कर में, शारीरिक परीक्षा के चक्कर में अगर शरीर को कमजोर बना दिया, मेंटली अगर पूरे कमजोर हो गए, तो ये परीक्षा में आपको फेल कर देगा, यानी ये एग्जाम के लिए आपको दिक्कत करेगा। तो अपना रूटीन ऐसा बनाना है कि फिजिकल के साथ साथ आहार प्रॉपर हो। अगर आप लोग के पास नहीं हो पा रहा फ्रूट्स के लिए, आप कहेंगे सर नहीं है इतने पैसे, तो खाना प्रॉपर खाइए, ठीक है। 3 टाइम का कीजिए, ब्रेकफास्ट तो कर ही सकते हैं ना, ब्रेकफास्ट को स्किप मत करना, प्रॉपरली ब्रेकफास्ट करना, प्रॉपरली लंच करना, प्रॉपरली डिनर करना, यानी खाने पीने में कमी मत करना। भले ही आप अनाज खाओ, राशन खाओ, उसी में सबसे ज्यादा
ताकत होती है, बट खाने पीने में कमी करने का मतलब आपका फिजिकल में भी कमी होगी, उसके बाद मेंटली आप लोग उतने एक्टिव नहीं रह पाओगे, आपके जीएस में भी क्या रहेगी, यानी आपके इस सेक्शन में भी क्या रहेगी, कमजोरी रहेगी। अब देखो, हो सकता है स्टार्टिंग के कुछ दिनों में आपको थकान उत्पन्न हो, यानी इस फिजिकल के चक्कर में होता है, मैं समझ रहा हूं आपसे, इसलिए मैं बर्डन नहीं डाल रहा हूं। अब आता है जब आप फिजिकल की टोटल कंप्लीट प्रोसेस को समझ चुके हैं कि आप लोगों ने क्या करना है, कहां आपकी इंपोर्टेंस है, कितना है, तो मान के चलिए फिजिकल में हम लोगों को एक टारगेट बना के चलना होगा, यानी लक्ष्य बनाइए कि सर ने ये बताया है, ये जो फॉर्मूला है बहुत अच्छी तरह से आपकी लाइफ में काम करेगा। ध्यान रखना कि रिटन और फिजिकल को कैसे बैलेंस करना है। तो मैं इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर शरीर है तो सब कुछ है, तभी अभ्यास कर पाओगे। जब खाना पीना प्रॉपर होगा तो अपने फिजिकल के लिए बहुत ज्यादा मेहनत शुरू कर दीजिए, ठीक है। यानी अपने फिजिकल को एक ही दिन में, ये नहीं कि 8 किलोमीटर दौड़ जाऊं, एक ही दिन में इतने उठक बैठक, कोई नहीं। पहले दिन 1 किलोमीटर दौड़िए, उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए पुशअप की, थोड़ा चिनअप मार लीजिए, थोड़ा उठक बैठक कर लीजिए, दूसरे दिन 1.5 किलोमीटर दौड़िए, तीसरे दिन 2 किलोमीटर दौड़िए। इस प्रकार से अपने आप में ट्रैक पे आओगे आप। ये नहीं कि पहले दिन 1 किलोमीटर दौड़ 8 किलोमीटर दौड़ के घर आके बेहोश हो पड़े हो, घर वाले कह रहे हैं बेटा उठ तुझे पुलिस बनना है, बेटा उठ तुझे पुलिस बनना है। ऐसा मत करना। अपनी प्रैक्टिस को इस तरीके से रखना कि एक नियमित, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, उसमें एक रणनीति होनी चाहिए फिजिकल के लिए भी। ये नहीं कि हवा में अपना जोश दिखा रहे हो, ताकत दिखा रहे हो, वहां बेहोश होकर बैठे हो, फिर ऐसे काम नहीं करने हैं, ठीक है। यानी आपके पास अगर समय है, फिजिकल को तोड़ तोड़ के कीजिए। 1 किलोमीटर पहले दिन दौड़ लीजिए, उसके बाद 20 पुशअप मार लीजिए, ज्यादा नहीं मारना, 75 कह दो, एक चिनअप की कोशिश। अब कई लोगों से चिनअप नहीं मारा जाता, वो खींच नहीं पाते हैं, उसने शायद मेरे को लग रहा है ग्रिप आगे पीछे जो भी हुआ मैं खुद ही नहीं खींच पाता हूं। तो मैं ये कहूंगा कि कोशिश करने से आपकी जीत हो जाएगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपना फ्रेंड होगा, कोई भाई होगा, दोस्त जो भी है, उसको साथ लेके जाइए। जहां भी जाते हैं उससे कहिए कि थोड़ा सा सपोर्ट करना पैर से। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 10 दिन में 1 मारोगे, 20 दिन में 2 मारोगे, 30 दिन में 3 मारोगे, 40 दिन में 4 मारोगे, 50 दिन में 5 मारोगे, 60 दिन में 6 मारोगे, 70 दिन में 7 पहुंच जाओगे। इतना अपने आप पे भरोसा रखिए और नामुमकिन कोई नहीं है, सिर्फ ग्रिप बनाने की बात है। इस फिजिकल को ऐसा बना दीजिए कि आप शारीरिक रूप से मजबूत दिखें और मानसिक रूप से आपको मजबूत, बौद्धिक रूप से आपको जो मजबूत बनाने की जिम्मेदारी होगी वो आपकी गुरु स्टडी विथ योगेश की होगी। स्टडी के साथ साथ इस फिजिकल को भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिजिकल के लिए होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। कल ही से तैयारी कीजिए, लेकिन रूटीन में कीजिए। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ करना है, ऐसा नहीं। इस प्रकार की गड़बड़ वाली चीज मत करना, धीरे 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 करना, ट्रैक पे खुद ही आ जाओगे, ठीक है। अब आता है आपका रिटर्न, यानी 100 मार्क्स के आपका एग्जाम, ठीक है। शायद ये पहले रिटर्न फिजिकल कराए, उसके बाद रिटर्न कराए, ठीक है। 100 मार्क्स का एग्जाम आपका है और इस एग्जाम में आप लोग ये मान के चलिए कि आपको इस एग्जाम को किस तरीके से बनाना है। ध्यान रखना, फिजिकल जब क्वालिफाई हो जाओगे सबको पता चल जाएगा, हर कोई ये जान लेगा कि मुझे कितने नंबर से शुरुआत करनी है। कई लोग 70 से शुरू करेंगे, कई लोग 80 से शुरू करेंगे, कई लोग 85 से शुरू करेंगे, कई लोग 65 से शुरू करेंगे। अब देखिए यहां कितना गैप हो रहा है बच्चों, 65 और 85 में 20 नंबर, यानी पहले तो 20 नंबर आपके बराबर रिटर्न में लाएगा, उसके बाद आगे निकलना होगा तो मुश्किल हो जाता है ऐसे में इवन, जबकि आप लोग लगभग समान एज ग्रुप के छात्र हो, ज्यादा एक्सपीरियंस आपको नहीं होगा, ये मैं मानता हूं। तो अब यहां कैसे करना है फिजिकल, अभी धीरे 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 करोगे, साथ में जब समय होता है, अभी तो थकान लग रही होगी जब फिजिकल स्टार्ट करोगे, धीरे 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 अपना रिटर्न भी आपको क्या बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा। रिटर्न को मजबूत बनाने की जो प्रोसेस होगी, वो रिटर्न कैसे मजबूत बनेगा, क्या बनेगा, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूं। देखिए रिटर्न का आपको सब जानते हैं, इसमें 20 नंबर की हिंदी है सॉरी 20 नंबर की इसमें अपने आप में क्या है, हिंदी है, ठीक। 20 नंबर की क्या है, इसमें हिंदी है। इसके अलावा आपका इसमें क्या है, 40 नंबर का उत्तराखंड आएगा और 40 नंबर की आपकी इसमें जीएस प्लस रीजनिंग आएगी। और ये जो पोर्शन है ये अपने आप में बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है। और महत्वपूर्ण कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए ये कितनी इंपोर्टेंस इसकी है, ठीक है। फिजिकल अभी एक साथ बहुत हैवी नहीं करना है, धीरे 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 चरणबद्ध तरीके से करना है। इसके लिए क्या किया जाए, मतलब क्या सोर्स हो, कैसे हो, क्या हो, ये सब चीजें देखनी है, ठीक है। अब इसके लिए तो जहां तक मैं बताता हूं, इसको आपको बहुत फोकस करना होगा 40 नंबर की उत्तराखंड को, ठीक है। अभी जितना होता है, ठीक है, अगर क्योंकि नए बच्चे हो, जितना मैं समझ रहा हूं, एक्स्ट्रा किताबें मत लेना कोई भी, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको एक ही किताब लेनी है, वो है उत्तराखंड परीक्षा वाणी, फिलहाल के लिए, ठीक है। जब तक आपका क्या नहीं हो जाता, फिजिकल नहीं हो जाता। और कोशिश कीजिए जब तक आपका फिजिकल हो, यानी फिजिकल एग्जाम हो, इसका तब
चप्पा चप्पा छान के मारना है। यानी कहीं से भी ऐसा ना हो कि परीक्षावाणी के अंदर से क्वेश्चन आया और आपका गलत हो। ये उत्तराखंड परीक्षावाणी केसरी नंदन त्रिपाठी की एक आती है किताब, केसरी नंदन त्रिपाठी जी की है वो उत्तराखंड परीक्षावाणी, उसको आप लोग ले लेना, ठीक है, जिसके अधिकांश के पास होगी। इसके साथ शुरुआत कहां से करनी है, वो आता है आपका उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज, यानी उत्तराखंड जिला सीरीज मैंने आपको कराई हुई है। पहले परीक्षावाणी मत पढ़ना, पहले पढ़ना उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज। जिस दिन आपके 13 के 13 जिले कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों, उसकी शुरुआत करनी है देहरादून से, ठीक है। देहरादून पार्ट 1 से लेके देहरादून पार्ट 2, देहरादून पार्ट 3, देहरादून पार्ट 4, उसी सीरीज में आपको पढ़नी है। एंड करना है उसको हरिद्वार से, यानी हरिद्वार से, और इसके लिए आपके पास टाइम है 15 जनवरी, ठीक है। यानी 15 जनवरी तक आपको 13 जिले कंप्लीट करने हैं। यानी कहने का मतलब मेहनत ऐसी हो कि एक दिन में एक जिला कंप्लीट करना है, भले ही मेरी ओर से वो 3 वीडियो हो, और 3 वीडियो का मतलब 2 घंटे से ऊपर की टोटल वीडियो नहीं होंगी। अब आप पे डिपेंड करता है कि कितने आप लोग वर्दी के प्रति, कितना आप लोग के अंदर साहस है कि हम लोग करके दिखाएंगे, ठीक है। कई बच्चों ने पढ़ ली होगी वो, कई अब पढ़ रहे होंगे। यानी आपको इस रूटीन को नोट कर लेना, बार बार मत पूछना मुझसे फिर सर क्या पढ़े क्या पढ़े। सबसे पहले आपको उत्तराखंड जिला सीरीज पढ़नी है 15 जनवरी तक, और 13 के 13 जिले कंप्लीट होने चाहिए। जिस दिन कंप्लीट हो जाएंगे, जो बच्चे मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हैं, अभी टेलीग्राम ग्रुप मैंने पुलिस का अलग बना दिया है, उसके लिए मैं कमेंट सेक्शन में आपका मतलब क्या कर दूंगा, इस कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा पुलिस वाले का, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना। 15 जनवरी को आप लोग मुझे क्या भेजोगे, जिला सीरीज के नोट्स भेजोगे। मैं भी देखना चाहता हूं कि कैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, कितना आपको आता है। अब कई लोग ये कहेंगे सर याद नहीं हो रहा, साथ साथ ही क्या करना है मैं बताऊंगा। जैसे एक जिला आपका कंप्लीट हुआ, क्या हुआ, एक जिला कंप्लीट, दूसरे जिले को जाने से पहले पहले जिले के ऊपर ऊपर ही एक बार क्या कर लेना, हाईलाइट मार लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही साथ आपके ऊपर बर्डन डालूं, उसको रटो, ऐसा नहीं। एक बार 15 जनवरी तक जिला सीरीज कंप्लीट कीजिए, कुछ तो बैठेगा दिमाग में, 1% चीजें तो बैठेंगी दिमाग में। जितना भी आपके दिमाग में बैठ रहा है वो इनफ है, ठीक है, फिलहाल के लिए। यानी आपको 15 जनवरी तक अपने गट्स को शो करना होगा, आपको यह साबित करना होगा कि हाँ सर हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, दिशा निर्देश आपका होगा, मेहनत हमारी होगी। और फिर हिदायत दे रहा हूं, आपकी सफलता के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, आपकी असफलता के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, मेरा कोई रोल नहीं रहेगा। सफल होते हैं, आप खुद कहिए कि हम सफल हैं, हमने खुद किया। असफल होते हैं तो उसकी भी जिम्मेदारी लीजिए, हमेशा की तरह लीजिए, ठीक है। तो 15 जनवरी तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड जैसी डिस्ट्रिक्ट सीरीज कंप्लीट होती है, उत्तराखंड हिस्ट्री शुरू कर देना। उत्तराखंड हिस्ट्री प्लेलिस्ट में बनी हुई है, ठीक है। प्लेलिस्ट में लगभग 40 वीडियो होंगे ऐसी, 10 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, चंद्रवंश, पवार वंश, ब्रिटिश शासन, ये वो। तो उत्तराखंड हिस्ट्री सेकंड नंबर पे पढ़ोगे, यानी पहले नंबर पे उत्तराखंड जिला सीरीज, सेकंड नंबर पे उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। जैसे ही उत्तराखंड हिस्ट्री कंप्लीट होगी, उस दौरान उत्तराखंड जिला सीरीज, जैसे यहाँ का एक टॉपिक लिखा, यहाँ रिवाइज चला, यहाँ दूसरा टॉपिक लिखा, यहां रिवीजन चला, यहां तीसरा टॉपिक चला, यहां रिवीजन चला। इस प्रकार से आपको उत्तराखंड हिस्ट्री को क्या करना होगा, कंप्लीट। जैसे ही उत्तराखंड हिस्ट्री कंप्लीट होगी, तीसरे नंबर पे आएगा उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज। यानी ये 3 के 3 फोल्डरों के नाम लिख लीजिए, सब प्लेलिस्ट में बनी हुई है, उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज। अब प्लेलिस्ट कई बच्चों को पता ही नहीं होती है, यूट्यूब पे जाओगे, मेरे चैनल पे क्लिक करोगे, टॉप में देखना, जैसे इस राइट साइड को देखना, होम पेज, ये वो इस टाइप से एक जगह प्लेलिस्ट लिखा होगा, उस प्लेलिस्ट में देखना कहीं ये टॉपिक फोल्डर के नाम लिखे होंगे, उत्तराखंड इंडिविजुअल सीरीज तीसरे नंबर पे कंप्लीट करोगे। जब ये तीनों कंप्लीट हो जाएंगे, तब जाके आपको क्या करना है, इनका बार बार रिवीजन करना है। ये पुलिस भर्ती के लिए बहुत कारगर अपने आप में सिद्ध होंगी। आगे जब आप इन तीनों को कंप्लीट कर लोगे, उसके लिए आपको जो समय मिलता है वो मिलता है 45 डेज, यानी 3 जनवरी से लगभग फरवरी एंड तक, फरवरी एंड तक, ठीक है, 20 फरवरी 22 फरवरी ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। 3 के 3 फोल्डर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ध्यान रखना 12 या 15 फरवरी के आसपास तक आपके फॉर्म भरने की डेट दी गई है, और मैं चाहता हूं जब तक कि फॉर्म भरने की डेट आपकी खत्म हो, आपके उत्तराखंड की महत्वपूर्ण सीरीज कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको उसके बाद जहां से लोग तैयारी शुरू करेंगे, आप वहां से रिविजन करो, आप अलग ही चमकने लग जाओगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी काबिलियत को शो करेगा, आपकी मेहनत को शो करेगा,
देगा, ऊपर वाला आपका साथ देगा, आपका परिवार आपका साथ देगा, सब कहेंगे मेरा बेटा पढ़ रहा है, मेरा बेटा मेहनत कर रहा है, हम इसके साथ हैं, भले ही इसका हो ना हो, लेकिन हमने इसकी मेहनत पे डाउट नहीं किया, हमने इसकी मेहनत पे शक नहीं किया। होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में है, वो अलग चीज है, लेकिन इसने अपने कर्म किए, कोई बात नहीं बेटा, आज नहीं तो कल होगा, तेरा परिवार वाला तुझसे कहने लग जाएगा। तो इतनी ज्यादा मेहनत करनी, इस तरीके से अपने आप को आगे लेके जाना है कि हम लोग किसी न किसी केस पे चीजों को क्रैक कर जाएं। ठीक है, ये था। अब आता है सर उत्तराखंड परीक्षावाणी क्या करें। देखिए, जैसे आप बोर हो गए, उत्तराखंड की जिला सीरीज पहला वीडियो पढ़ा, आप बोर हो गए, तुरंत क्या कीजिए, उत्तराखंड परीक्षावाणी खोलिए। वो कैसे करना है, वो पढ़ाने का तरीका मैंने उत्तराखंड परीक्षावाणी फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें आप क्या कीजिए, जैसे पहला, वो सिर्फ मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, उसमें बता रहा हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। किताब खोलिए, उस वीडियो को सुनने, हाईलाइट कीजिए, किताब पढ़िए, वीडियो को सुनने, हाईलाइट। एक दिन का एक वीडियो देखना, हफ्ते में एक क्लास आपकी परीक्षावाणी की आती है, साथ ही लेके चलो। ऐसा नहीं कि अलग लेके चलना, उसको साथ लेके चलना। पुलिस वाले भी, फॉरेस्ट गार्ड वाले भी जितने हैं, उस चीज को साथ लेके चलना। इतना ही आपको उत्तराखंड में करना है, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इससे बाहर आएगा, सबके लिए आएगा, इसके अंदर आएगा तो आपके लिए भी आएगा। ठीक है, ये रहा आपका उत्तराखंड। अब आती है 20 नंबर की, और ध्यान देना, जिस समय उत्तराखंड पढ़ रहे हो किताब में जीएस और अपने आप में हिंदी, कोई भी किताब अपने आप में नहीं होनी चाहिए, उसको हटाइए, उसको दूर रखिए। जितना कम होगा उतना रखना, बाकी सारे किताबें नोट्स सब हटाइए, जो पढ़ रहे हो टेबल पे वो रखना, बाकी कहीं उसको छुपा के रखना, उनको मत निकालना। दूसरा चीज आता है बच्चों हिंदी। हिंदी मैंने बहुत अच्छी किस्मत है, अभी अभी दोबारा उसकी सीरीज शुरू की है, अभी एक ही वीडियो आई है हिंदी की। हिंदी की जो वीडियो आई है वो प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगी, हिंदी गहन अध्ययन करके। वो सिर्फ अभी एक ही वीडियो आएगी, देवनागरी लिपि का विकास वगैरह, वो उसको पढ़ लेना। उसके साथ अगर किसी को लगता है नहीं हमें और भी चीजें पढ़नी हिंदी की, अभी से शुरू करते हैं, तो हिंदी का फोल्डर बना हुआ है प्लेलिस्ट में। यानी अगर आपको साथ लेके चलना है तब तो आप एक वीडियो हफ्ते में पढ़िए। अगर आपको लगता है नहीं हमने आगे बढ़ना है और भी चीजें हिंदी में साथ साथ ही पढ़नी है, तो प्लेलिस्ट में बने हुए हैं कई फोल्डर ऐसे बने जिसको आप लोग देख सकते हैं, वहां आपकी हिंदी काम आएगी। जहां तक किताब की बात है, फिलहाल हिंदी की लूसेंट ले लीजिए। क्या लेंगे? लूसेंट हिंदी की ले लेंगे, हिंदी लूसेंट बोलते हैं। ठीक है, हिंदी लूसेंट क्या आती है, ये बेसिक किताब है और इसको ले लेना। ठीक है, जैसे ही इसको ले गए हिंदी लूसेंट को, तो साथ साथ ही मैं जो करा रहा हूं उन क्लासेस को लेके चलना। और हिंदी लूसेंट कैसे तय करनी है, अगर आप पढ़ने, अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि यार बोर हो गया उत्तराखंड पढ़ के, आधा घंटा हिंदी पढ़ लेता हूं, तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट में बहुत से फोल्डर बनाए हिंदी के। हिंदी यूके ट्रिपल एस सी हिंदी वाला फोल्डर देखना, यूके ट्रिपल एस सी हिंदी, उसके अंदर जाके देख लेना, साथ में लूसेंट की किताब पढ़ना। एक एक टॉपिक करके उसमें बना रखा होगा, जो भी टॉपिक आता है आपको, विराम चिन्ह आपको समझने हैं, वाक्य के प्रकार देखने हैं, संज्ञा देखनी है, सर्वनाम देखना है, विशेषण देखना है, या इसके अलावा कारक देखने हैं, जो भी आपको फोल्डर देखना होगा वहां आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको साथ चलना है तो वीकली जो एक क्लास आती है, अगली क्लास कल आएगी, उसके साथ आप लोग हिंदी मेरे साथ चलोगे। ठीक है, इस प्रकार से आप हिंदी करोगे। अब आती है जीएस की बात। मेरे हिसाब से फिलहाल एनसीईआरटी महेश बर्णवाल जी की किताब आप लोग ले लेना। ठीक है, महेश बर्णवाल, एनसीईआरटी सार करके आती है बच्चों ये। ठीक है, ये आपके हमेशा काम आएगा। एनसीईआरटी सार महेश बर्णवाल जी की आती है, ये मतलब पॉइंट वाइज इसमें बनाया होगा, कोई डीप नहीं होगा, पॉइंट वाइज इसमें कुछ लिखे होंगे, इसको आप लोग ले लेना। और आपके पास एक जो बेसिक किताब है ल्यूसेंट की, वो होनी चाहिए। ठीक है, ल्यूसेंट जीएस प्लस ल्यूसेंट एमसीक्यू, ल्यूसेंट जीएस प्लस ल्यूसेंट एमसीक्यू, ये किताब आपके पास होनी चाहिए। ल्यूसेंट जीएस एक ब्लू कलर की आती है, या जैसे भी कलर होगा, साथ साथ ही ल्यूसेंट एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी जिसको बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये किताब आप जाना स्टोर पे मिल जाएगी आपको। अब इसको कैसे पढ़ोगे, जैसे ल्यूसेंट जीएस का पहला चैप्टर आपने हिस्ट्री से पढ़ा, उसी चैप्टर को आप ल्यूसेंट एमसीक्यू से क्वेश्चन लगाओगे कि बन रहे नहीं बन रहे। आपने यहाँ से दूसरा चैप्टर पढ़ा, उसी से आप क्वेश्चन लगाओगे, यहाँ से आपने तीसरा चैप्टर पढ़ा, उसी से आप लोग क्वेश्चन लगाओगे। तो ये खाली टाइम पे करना है। आप लोग उत्तराखंड से 2 घंटे पढ़े, बोर हो गए, आधा घंटा आप जीएस देख लो, आधा घंटा आप हिंदी देख लो। इस प्रकार से फिलहाल जो 45 दिन जब तक उत्तराखंड कंप्लीट नहीं होती है, वहां तक की इसकी क्या रहनी चाहिए, आप लोगों की रणनीति रहनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही आपको ये लगा कि यार सर ने ये तो बताया है, अब जीएस जो है समझ नहीं आ रही, कई टॉपिक मैंने जीएस के कराए होंगे। सपोज आपको एनसीईआरटी की जीएस के आधुनिक भारत के वन लाइनर देखने हैं, तो मैंने वहां बनाए हैं आधुनिक भारत वन लाइनर करके, महत्वपूर्ण एनसीईआरटी। भूगोल के वन लाइनर देखने हैं एनसीईआरटी के, वहां बनाए हैं। इकोनॉमी के एनसीईआरटी के वन लाइनर देखने हैं, वहां बनाए हैं। और इसके अलावा हिस्ट्री एंशिएंट वगैरह वो सब बनाए हुए हैं। फिलहाल आप ये चीज करना, बाकी प्लेलिस्ट में अपने हिसाब से देखना कि जीएस का कौन सा टॉपिक सर ने वन लाइनर के हिसाब से करा रखा है, या जो तैयारी करा रहे हैं उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ये था आपका
कंप्लीट आने वाले 45 दिनों का लगभग एक प्रकार का चार्ट है, जिसको आप लोग फ्लो चार्ट कह सकते हैं। इस रणनीति पे ही आपको आगे बढ़ना है। जीएस वगैरह पे विशेष ध्यान देना, क्योंकि ये जीएस वगैरह कभी कभी क्या कर सकता है, आपके लिए हानिकारक सिद्ध भी हो जाता है। वहां एग्जाम में हम लोग हवा में रहते हैं, ये पढ़ के जाते हैं और हमारा ये चीजें गड़बड़ हो जाती है। पढ़ने का तरीका क्या होगा, कैसे होगा, मैंने आपको बता दिया है। इसी चीज को आपको फोकस करना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसी टेलीग्राम ग्रुप के लिंक में मैं आपको होमवर्क दूंगा और वहीं आप मुझे शो कराओगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। अपने जज्बे को भरोसा कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए। याद रखिए कि आप कर सकते हैं, आप बेस्ट थे, आप बेस्ट हैं और आप बेस्ट रहोगे। बस आपको ही अपने आप की मेहनत को साबित करना है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।